मूल भौतिक राशियों फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या 7 है। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पारसिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसिक 3.262 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर मापने का मात्रक पारा बार होता है। शक्ति पावर का मात्रक वाट होता है। कार्य वर्ग तथा ऊर्जा एनर्जी का मात्रक जूल होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण एक्सीलरेशन का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मूल भौतिक राशियाँ का मात्रक और प्रतीक। लंबाई मीटर, लेंथ मीटर, प्रतीक यम, द्रव्यमान मास किलोग्राम केजी, समय टाइम सेकंड यस, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, ताप टेम्परेचर केल्विन के, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ज्योति तीव्रता लूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 1 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल दाब का मात्रक है। फोर्स बल का मात्रक न्यूटन है। आवेग इम्पल्स का मात्रक न्यूटन सेकेंड है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने का मात्रक डाबसन है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक उच्च शक्ति हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट के मात्रक हैं। क्यूसेक में जल का बहाव को मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को ब्यूटीरोमीटर यंत्र द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर उपकरण का प्रयोग करके मापते हैं। समतल कोण, प्लेन एंगल, घन कोण, क्यूब एंगल पूरक राशियाँ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की राशियाँ हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अदिश राशि सदिश राशियाँ दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशियाँ हैं। वही सदिश राशियाँ बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, सब सदिश राशियाँ हैं। विभिन्न मात्रक। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 खगोलीय इकाई 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। 1 डाप्सन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 1 बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 10⁻6 के बराबर होता है मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 टेरोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 फैरम फीट 6 फीट के बराबर होता है। भौतिक राशियाँ लंबाई क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, त्वरण या मंदन, वेग परिवर्तन बटा समय, बल, द्रव्यमान गुणे त्वरण, गतिज ऊर्जा 1/2, द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई mgs, कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, शक्ति कार्य बटा समय, बल आगुण बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत, दूरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल दूरी स्क्वायर अपान द्रव्यमान स्क्वायर, गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी, यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, पृष्ठ तनाव बल बटा क्षेत्रफल, वेग प्रवणता वेग बटा दूरी, श्यानता गुणांक बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, प्लांक नियतांक ऊर्जा
आवृत्ति वोल्टेज नियतांक ऊर्जा बटे ताप, धारिता आवेश बटा विभवांतर, चालकता विद्युत धारा घनत्व विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स प्रतिरोधकता, गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान, कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ द्वारा। संवेग मोमेंटम गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर का नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी एक खगोलीय इकाई को व्यक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण मापन उपकरण यंत्र, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र, एक्सीलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, क्रायोमीटर निम्नता, डेसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व, फायदोमीटर समुद्र नदी का गहराई, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता, गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग, ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण, हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र, डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र, टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति सीजीएस पद्धति के तहत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। रेन गेज या यूडोमीटर वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र, रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण, सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र, स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र, सेक्सटेंस ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र, स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र, स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण, थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप, थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र, वेंचुरीमीटर द्रव के प्रवाह की गति मापने का यंत्र, लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र, मैगमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति, मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र, माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ओममीटर विद्युत प्रतिरोध, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, पॉलीग्राफ अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच, रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति, रेडियोमीटर विकिरण मापक, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति, पाइरोमीटर सौर विकिरण का मापन, विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में, वेवमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य में, इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र। यांत्रिकी मैकेनिज्म, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम प्रयास प्राप्त करने के लिए अधिकतम 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होगी।
मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। इनर्शिया को परिभाषित करता है। प्रक्षालन वॉशिंग मशीन का कार्य अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो फ्रिक्शनल होता है वो कम होता है। न्यूटन के गति के नियम। गति का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। उदाहरण के लिए चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। द्वितीय नियम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। उदाहरण के लिए गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय गति का नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में और बराबर में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का पुश लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान को द्रव्यमान कहते हैं। त्वरण याद करने का सूत्र वेग परिवर्तन तो A बराबर v-u/t, जहाँ A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक्सीलरेशन सदैव उपस्थित रहता है। घर्षण की उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव होता है। ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षेप विंड आउटबर्स्ट कहते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे को कब्जे से दूर लगाना बल हागोटाओ के उदाहरण है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पे रोकने के लिए ब्रेक 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैची हैंडपंप साधारण तुला प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरवता नींबू निचोड़ने की वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर चिमटा मनुष्य का हाथ। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी पृथ्वी पर प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी पर प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष
से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हुई। अंतरिक्ष यात्री निर्वात वैक्यूम में सीधे खड़े इसलिए नहीं पता गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह चंद्रमा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। भारहीनता की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल टाइम पीरियड कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है और जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक साथ समान ऊंचाई से गिराने की पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाएगा तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। किस पृथ्वी के ध्रुवों पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से ऊपर जा रही तो सर्वाधिक महसूस होगा। भार तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी कर होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का 1/4वां भाग होगा। लोलक की समयावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए यह गिरती नहीं है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर उसका भार वो वस्तु के भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का अपकेंद्रीय बल के कारण महसूस होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत पर की छत से गिराए जाते तो दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य चंद्रमा तत्व एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। पदार्थों के सामान्य गुण साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक
पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है, तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आकार बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण से हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व जो होता है नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण अणुओं के मध्य संसंजन बल होता है। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर तूफानी मौसम इंगित होती है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर तूफानी मौसम की दशा इंगित होती है। तेल जल के पृष्ठ पर इसलिए फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो अनुभव होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरने लगती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे की घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील में पारे तैरते रहती है। पौधे की जड़ों में पड़ पत्तियों की ओर जल के सिकत के कारण जल बढ़ने लगता है। स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर के सिकत्व के गुण के कारण होता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में से क्वार्ट्ज पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव घट जाते हैं। फाउंटेन पेन के सिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जल का सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिला करके छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात वो जल अपने आप स्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। धातु को शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल
आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छत उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम होता है। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। तरंग गति वेव स्पीड। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंग अवरक्त तरंग इंफ्रारेड वेव होती है। दृश्य प्रकाश का तरंग 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होते हैं। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों को तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। डॉप्लर प्रभाव के कारण क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा किरणें की खोज करता हेनरी बेकरल का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, आवृत्ति 10⁻20 से 10⁻24। इसका गामा किरण का उपयोग नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें की खोजकर्ता डब्ल्यू सिरांटजन ने की थी। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोजकर्ता जोहान रिटर ने किया था। इसका उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में। दृश्य किरणें के खोजकर्ता न्यूटन है। इसका उपयोग इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता विलियम हर्शेल है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल लघु रेडियो तरंगे के खोजकर्ता हेनरी हर्ट्ज। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोजकर्ता मार्कोनी। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीफोन के प्रसारण में। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण। अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंगों में यक्ष तरंग, डोरी युक्त यंत्र में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासाउंड तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाने में रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। पराबैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम। गामा किरणें और एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंगे। बंद चूल्हे में, ओवन में सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। दो उत्तरोत्तर सिंक अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के मध्य के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ध्वनि। पराध्वनिक जेट। सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की परत को क्षति, ओजोन परत को क्षति पहुंचती है।
ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल की इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के मध्य न्यूनतम दूरी 6.5 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि अनुरणन के कारण सुनाई देती रहती है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुनते। इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि को मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि स्रोत साधारण बातचीत करने में 30 से 40 डेसिबल तीव्रता होता है। तेज बातचीत करने में 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन पुलिस एम्बुलेंस में 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने 100 से 120 डेसिबल। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग और रक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग मिलाई जाती है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गूढ़ता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लोहा में, उससे कम आरोही मतलब बढ़ता हो, सबसे कम नाइट्रोजन में, उससे अधिक जल में, उससे अधिक लोहा में। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम, गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि निर्वात में से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन तथा ध्वनि में धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है। एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं घटित हो सकती है। ध्वनि का तारतम्य पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि इको ध्वनि तरंगों का परावर्तन का कारण होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा सुनी जा सकती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ एल्यूमीनियम की चाल 6420, स्टील का 5960, लोहा का 5950, कांच का 3980, जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402, वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर 332, ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस पर 316, हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286।
समुद्री जल 1533, सामान्य जल 1493। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं का आवाज़ में तारतम्य होता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एवं थर्मोडायनेमिक। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को पृथ्वी से